व्हाट इज टेंडिनाइटिस? परमेश्वर जी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। टेंडिनाइटिस बेसिकली रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और नी जॉइंट और आपके हील्स जो होते हैं वहाँ पे होता है। अब ये क्यों होता है? ये बेसिकली टेंडिनाइटिस का मतलब ये है कि हड्डी और मसल जो आपका होता है, अब ये हड्डी और मसल की शादी करवाने वाला जो पर्सन होता है वो है टेंडन। तो जब ये टेंडन में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी भी तरह का इरिटेशन होता है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि वो सूज जाता है और लाल हो जाता है। इसको हम लोग टेंडिनाइटिस कहते हैं। इसलिए मैंने जो भी आपको जॉइंट्स बताए उसमें ही ये देखा जाता है। अब क्यों इस तरह के जॉइंट्स में ही ये देखा जाता है? क्योंकि टेंडिनाइटिस का जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली एक तो आपका जो काम है वर्क रिलेटेड होता है। कई बार लोग ऐसे लैपटॉप पे बैठ के एक ही हाथ से एक ही तरह का काम करते रहते हैं, तो ज़्यादा वेयर एंड टेयर होने की वजह से टेंडिनाइटिस हो जाता है। स्पोर्ट्स इंजरी में टेंडिनाइटिस बहुत ही कॉमन देखा जाता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत सिंपल है। इसको हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे कि आइबुप्रोफेन देते हैं, थोड़ा सा सेक वगैरह करने के लिए कहते हैं। इसके साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है। और अभी हाल ही में एक नई अच्छी थेरेपी आई है जिसका नाम है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें आपके बॉडी में से ब्लड निकाला जाता है, 2-3 लीटर नहीं, थोड़ा सा ही ब्लड निकाला जाता है। उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूग किया जाता है और प्लेटलेट्स को इकट्ठा किया जाता है। आपके ही प्लेटलेट्स को डायरेक्टली जॉइंट में उसको इंजेक्ट करते हैं। अब जब ऐसा करते हैं तो उससे ये होता है कि जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो ये आप कर सकते हो अगर आपको है। क्या दवाई लेने से कितने दिन में फ़र्क पड़ता है? दवाई लेने से आपको 6 हफ्ते में कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में अगर इलाज नहीं होता तो हम लोग फिजियोथेरेपी 3 से 4 हफ्ते के लिए मेडिसिन का कोर्स करते हैं और बाकी के 2 हफ्ते हम लोग फिजियोथेरेपी करने के लिए कहते हैं। अगर आपको अवॉइड करना है या बार बार अगर आपको ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रॉपर आपका पोस्चर रखिए, प्रॉपर आपका डेस्क वगैरह, जैसे हम लोग कहते हैं अर्गोनॉमिक डेस्क, यानी कि आपका पोस्चर सही रहे, इस तरह से आपका वर्किंग स्पेस होना चाहिए। और जो भी चीज़ें मतलब बीच बीच में आपने अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर ये ठीक नहीं होता है तो इसकी सर्जरी की जाती है और टेंडन रिपेयर किया जाता है। लेकिन टेंडिनाइटिस की सर्जरी ज़्यादातर हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन में ही करते हैं। और सर्जरी इसलिए करने से कतराते हैं डॉक्टर्स क्योंकि जब हम किसी टेंडन की सर्जरी करते हैं तो वो टेंडन वीक हो जाता है। इसलिए अगर कोई एथलीट होता है तो उसमें अगर जैसे सचिन तेंदुलकर का कंप्लीटली टेंडन कट गया था, तो सचिन तेंदुलकर का टेंडन रिपेयर कराया था, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन बीच बीच में वो छुट्टी लेते थे, फिजियोथेरेपी करते थे और ऐसे सब। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में हम लोग फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से ही इसको ठीक कर देते हैं और ये कम्प्लीटली क्योरेबल है।